Hi, everybody. Welcome to another podcast of Anthropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now, we've seen athletes on this couch, we've seen nutritionists on this couch, we've seen IFBB pros on this couch as well. But today, my guest is an athlete who's won the Mr. World title not once but 5 times. And there's only one word to describe him: Super Cop. Yes, you heard me right, Super Cop. So, without me wasting any time, a very, very big hello and a warm welcome to Sir. Warm welcome to being on the podcast of Anthropic Mic Testing. We got Subhas Pujari Sir here. जो अभी हाल ही में आप मिस्टर वर्ल्ड टाइटल 5 बार आप मार के आए सर. आपने प्रूव किया लोगों को कि एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, क्योंकि आपने अभी सिर्फ 3 साल पहले अपने बॉडी बिल्डिंग में अपने कदम रखा है. एम आई राइट सर? बराबर है. तो आपको इस इंडस्ट्री, आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हो, बराबर है. तो आपको इस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आपको किसने इंट्रोड्यूस किया? नहीं, मैं पहले 20 साल पहले करता था बॉडी बिल्डिंग. अच्छा. जब मैं नौकरी को नहीं था उस टाइम मैं बॉडी बिल्डिंग करता था. और जब मैं जॉब को लग गया 2002 में, तो 2001 से मेरा बॉडी बिल्डिंग का खत्म बंद हो गया था. मैंने रेगुलर जो जैसे करते हैं लोग नहीं वैसे हो मैं पाता था. नॉर्मल एक्सरसाइज अच्छा. रोज 1 घंटा 1.5 घंटा करता था. लेकिन एक्चुअली मैंने कंपटीशन के हिसाब से 2021 में जनवरी 21 में स्टार्ट किया. हाँ, बट सर आप फॉर्मेट है कि जब आप किसी पुलिस इंस्पेक्टर से आप बात करते हो तो उनके पास टाइम होता ही नहीं. उनको बोलते हैं 8 घंटे या 9 घंटे की ड्यूटी, लेकिन वो 12-15 घंटे की ड्यूटी होता है. तो वो टाइम का कुछ है ही नहीं फॉर अ पुलिस. तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है कि आपको एवरी डे आपको एक इतना वर्कआउट करना पड़ता है. आपको हर 2 या 3 घंटे में खाना पड़ता है, मील मिस नहीं कर सकते. तो इतना हेक्टिक जॉब है आपका जो पुलिस में, आप मैनेज कैसे कर पाते हैं? सुबह 2-3 घंटे में 6 बजे उठता हूँ. 6:30-7 बजे से वर्कआउट चालू होता है. सुबह 2-3 घंटे और शाम को जॉब ख़त्म होने के बाद 2-3 घंटे. 8 रात को 11 बजे तक, 10-11 बजे तक मैं रोज़ करता हूँ. और डाइट का रहता है तो 3-4 मील में हमेशा कंटिन्यू मेरे साथ रहते हैं. जैसे कैरी करते हैं आप? कैरी करता हूँ, गाड़ी में साथ रहते हैं हमेशा. राइट सर. मील कभी मैं, और दूसरी बात कि मैं चीट नहीं करता मील कभी. मौका मिले तो शादी वादी में गए या किसी फंक्शन में गए, ऐसा मस्त बिरयानी का खुशबू आया? नहीं, वो खुशबू अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. अपने को जो अचीव करना है वही इम्पोर्टेंट है. राइट. बाकी यानी कि आपका फोकस ऑलरेडी है. तो सर अभी आप 5 टाइम तो मिस्टर वर्ल्ड टाइटल आपने जीता है. अभी जितने भी मैं बॉडी बिल्डर से अभी इंटरेक्ट करता हूँ, सभी का एक सपना है कि उनको ओलंपिया प्लेटफॉर्म पे ही कम्पीट करना है. उनका एक फाइनल स्टेज है कि मुझे एक बार ज़िंदगी में एक बार ओलंपिया के प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करना है. आपका क्या सपना है सर? आपका भी आपका अपने आपको एज अ बॉडी बिल्डर कहाँ देखना चाहते हो? एक्चुअली हर एक बॉडी बिल्डर का वो सपना रहता है. लेकिन जब मैं, समझ लीजिए आप, मेरा उम्र 30 के आसपास रहता तो ठीक था. अभी मैं 45 के आसपास हूँ. तो अभी ये मैं अचीव करने का ऐसा कोई मेरा ये नहीं है अभी. पर सर आप जितने भी अभी फ़िलहाल आप जो भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन खेलते हैं, आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ही खेलते हैं? हाँ, जो खेला है मैं अभी तक एशिया और वर्ल्ड, राइट. ये दोनों ही कंपटीशन ज़्यादा खेले हैं. राइट. और एंड आप एक्चुअली जीतते हैं सारे कंपटीशन जो आप कम्पीट करते हैं. आप एक बड़े, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं फॉर अ प्रो शो, प्रो कार्ड, तो मेरे ख्याल से आपका जिस तरह से आप पैकेज लेके आते हैं स्टेज पे, वो तो 100% जीतने वाला पैकेज है सर. नहीं, उसके बारे में मुझे मेरे कोच जो है, मेरे सुनीत यादव सर है, उनसे बात करके इस साल ट्राई करने की कोशिश करूँगा. राइट सर. सुनीत यादव सर इज ऑल्सो एन IFBB प्रो. इंडिया में जितने लोग, अगर आप पूछोगे कि आपके ख्याल से बेस्ट IFBB प्रो बॉडी बिल्डर है कौन, एक ही नाम आएगा, वो सुनीत यादव का है. बराबर है. बिकॉज सुनीत यादव ने अपने आप को प्रूव किया इतने सालों में कम्पीट कर. उनके स्ट्रक्चर को कोई बीट कर ही नहीं सकता. बराबर है. इंडिया में कोई है भी नहीं जो उनको एटलीस्ट नज़दीक भी आ सके. बराबर है. और मैं भी जो कुछ है वो उनकी वजह से है. उन्होंने जो मुझे गाइड किया है, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई कोच इतना मुझे अच्छा गाइड करते. राइट. राइट सर.
सर आप जब ऑफिस जाते हो तो आपके कलीग्स मिलते हैं आपको ऑफिस में, बाकी के पुलिस इंस्पेक्टर्स, उनके बॉडी नॉर्मल होगा, आपकी जैसी तो नहीं होगी, बराबर। तो आपको देख के क्या बोलते रहेंगे सर? नहीं, उनको भी प्राउड फील होता है कि बाबा अपना कोई तो साथी इतना अच्छी लेवल पे खेलता है, इतने मेडल जीतता है, इसका इतना बड़ा नाम है, तो उनको भी अच्छा लगता है। राइट। और सर किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, अगर गुनाह नहीं भी किया हो तो भी हाँ बोलते रहेंगे ना आपको देख के डर के मारे? नहीं नहीं नहीं, अगर गुनाह किया है तो देखने उससे हम किसी को मारते नहीं हैं। हाँ। आधा काम हमें देखने के बाद होता है, आधा काम हम इमोशनल करके उसको उसे चीज़ें बाहर निकालते हैं। निकलना है। हाँ। तो सर आपसे सबसे एज ए पुलिस ऑफिसर आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सर? आई मीन इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग में हो, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सर? टाइम मैनेज करना या कुछ मील मैनेज करना है, वर्कआउट के लिए जाना, अगर कुछ मीटिंग है, मीटिंग ज़रूरी में बैठना है, नहीं जा सकते बट वर्कआउट भी करना है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या होता है सर? पहले पहले तो जॉब इम्पोर्टेंट है। राइट। जॉब समझ लीजिए, कहाँ मीटिंग जाना है, कहाँ है, वो होने के बाद हमेशा मेरे गाड़ी में मील और मेरी जिम की बैग कंटिन्यू मेरी गाड़ी में रहती है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ मैं कौन से भी जिम में जाता हूँ, पहले 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करके फिर। और वैसे भी मेरे जो कलीग वगैरह या ऑफिस के सब मेरे ऑफिसर है, उनको बोल के भी कभी कभी तो मैं वर्कआउट के लिए टाइम निकाल के जाता हूँ। राइट। राइट। तो सर फॉर्मेट कैसा है कि अभी जितने भी हम एथलीट्स को देखते हैं भारत में स्पेशली, सारे एथलीट्स उनके पास कोई ना कोई ब्रांड होता है एज एन इन्फ्लुएंसर, बराबर है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। हर एक आदमी बॉडी बिल्डिंग में खेल नहीं सकते क्योंकि बराबर। पैसे बहुत लगते हैं, 1-1.5 लाख तो मिनिमम हर महीना लगता ही लगता होगा। ही है। तो सर हाँ, जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, आप कोई ब्रांड को इन्फ्लुएंसरशिप नहीं करते तब, जबकि आपके फॉलोवर्स इतने, चाहने वाले इतने हैं, ऐसे क्यों है सर? नहीं, कैसा है, किसी ब्रांड का अगर ब्रांड एम्बेसडर होना है तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन तो लेनी पड़ती है, लेकिन जो ब्रांड है वो ब्रांड एक्चुअली वो ब्रांड अच्छा है नहीं है वो भी देखना पड़ता है कि ब्रांड का जो वो ओनर है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से कुछ है बैकग्राउंड नहीं, से कुछ है करते क्या। कि नहीं? हाँ, वो भी सब देख के सब करना पड़ता है। अरे बाप रे। इसलिए ज़्यादा इसके में बहुत जन पूछते हैं कि सर आप हमारा ब्रांड एम्बेसडर हो जाए, ये हो जाए, लेकिन मैं अभी तक किसी के पास गया नहीं। राइट। तो सर आप अभी ट्रेनिंग भी देते हैं किसी को, या नहीं नहीं, ट्रेनिंग नहीं देता किसी आपका सिर्फ फोकस है आपके गेम पे? को। खाली मेरे गेम पे। सर आजकल के जो यूथ है हम्म, सभी को बॉडी बनाना है। अभी आपने तो 40 के बाद बॉडी बनाना स्टार्ट किया स्टार्ट आपने। किया। कई लोग 17-18 साल से उनका सपना छोड़ उनको बॉडी बनाने का शौक है। हम्म, क्यों बनाने का शौक है? क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे दिखाना है कि हम लोग कितने भारी दिख रहे हैं, हाँ। और अलग अलग चीज़ें डालते हैं अपने शरीर में। जैसे पॉडकास्ट से पहले हम लोगों ने जिस बात किया था एम्प और टर्मिन के बारे में, उसके बारे में आपको तो जानकारी होगा ना सर? उसके बारे में आपका क्या टर्मिन टेक के है? बारे में मुझे मेरे कोच ने पहले ही बता दिया है कि इसके सामने इसको हाथ में भी नहीं लेने का, यूज़ करने का तो बहुत दूर की बात है। मुझे बहुत कोच मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मिलते हैं, सर ये लीजिए वो लीजिए, ये अच्छा है ये अच्छा है, इससे बॉडी अच्छी बनेगी ये बनेगी। मैं सबका सुनता हूँ, लेकिन जो मेरा कोच सुनील यादव सर बोलते वही मैं यूज़ करता हूँ। बट सर आपको तो केसेस सुनते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे आपकी इतने सारे बच्चे जिम में जाते हैं, ये डालते शरीर में, दुकानों में उनको ट्रेनर्स लोग, बड़े कोचेज लोग उनको बेचते हैं, उसके बारे में क्या राय है सर? जबकि ये चीज़ पता है कि ये चीज़ हानिकारक है। ये गलत है, एक्चुअली बेचना भी गलत है और लेना भी गलत है। बट तभी भी लोग बेचते क्योंकि उनको अभी लोगों की एक आदत हो जाती है कि मेरे को चुके हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप जो चीज़ बोलोगे लोग ऑब्वियसली सुनोगे। बराबर है। मैं चाहता हूँ कि जितने सीनियर बॉडी बिल्डर्स एक साथ आए, एक मैसेज डिलीवर करें आजकल के यूथ के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट ऐसा है कि आपको 1 साल में बॉडी, 2 साल में बॉडी दिखेगी नहीं नहीं। बनती। कम से कम आपको 4-5 साल चाहिए टू गेट दैट मेच्योरिटी इन द मसल। तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए ताकि उनको छुट्टी मनाने जाना, अच्छा दिखना है, या तो एक फ़ोटो शूट के लिए। उसके बारे में आपका क्या टेक है सर?
नहीं, अगर फोकस में आप करेंगे, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर कोच, प्रॉपर वर्कआउट, तो 3-4 साल में अच्छी बॉडी बन सकती है। हाँ। तो सर आपने जब वर्कआउट चालू किया था 2021 में, तो एक, आपके हाँ, हाँ, तो आपको सुनील यादव को किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे? मुझे चेतन पटारे सर ने बोला था। अच्छा, चेतन सर ने बोला हाँ, आपको। कि अभी फिलहाल अभी अपडेट जो है वो सुनील यादव है। हाँ, मुझे इसके पहले सुनील यादव के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि 20 साल में ये बॉडी बिल्डिंग से पूरा आउट थे। आउट था। तो तब मुझे पता चला कि ये सुनील यादव है और ये ऐसा है। तो एक बार उनको मिलने गया मैं उनके घर, तो उन्होंने मेरी बॉडी देखी। हम्म। तो देखने के बाद बोला, सर आप कर सकते हैं। अच्छा। तो कर सकते हैं बोला, तो उसी मुझे लगता है 2-3 दिन से ही स्टार्ट हो गया। अच्छा, और यादव सर खुद मेरा 2-3 महीने वर्कआउट खुद उन्होंने लिया है कंपटीशन क्या के बात पहले। कर रहे हैं? हाँ, रिसेट जिम बैंड्रा में खुद उन्होंने वर्कआउट मेरा लिया है। कभी कभी वो पनवेल में भी आती थी, खारगर में भी, नेहरू में भी आती थी मेरा वर्कआउट लेने के लिए। अरे बाप रे, तो इतना फोकस, इतना अच्छा हाँ। कोच था। और इतना सब उन्होंने देख लिया कि ये बंदा कर सकता है, इतना मेहनत करता है, इतना डेडिकेशन है। तो उन्होंने अभी तक मेरे कोचिंग का उन्होंने 1 रुपया भी मेरे से नहीं लिया। हम्म। सब कोचिंग उन्होंने मुझे फ्री में दी है। अरे बाप, सुनील सर है अलग लेवल ही एथलीट है नहीं, वो। वो अलग, वो भगवान ने उसने अलग ही बनाया उनमें। वो इतना बड़ा एथलीट है, फिर भी हमेशा ज़मीन पे रहता है। नहीं, सही है। हाँ, आज तक उनको उनकी सबसे जब बातचीत होती है सुनील दादा से, तो कभी एटीट्यूड, कभी ईगो, कभी बीच में आती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर अभी आपको वन ऑफ द वेरी गुड कोचेज है जो उनको अपेरेंटली हैरी रैम्बो ट्रेन कर रहे हैं, बराबर, तो वो अलग ही लेवल है अभी सुनील, अलग ही मेरे ख्याल से level। compete करने वाले वेरी सून 2-1-2 में। तो होपफुली ही विन्स व्हेनेवर ही कम्पीट्स। सबका ध्यान भारत में उनकी तरफ है व्हेन इट कम्स नहीं, टू बॉडी बिल्डिंग। मुझे 100% गारंटी है कि सुनीत सर 1-to-1 में 100% कंप्लीट करेंगे और नंबर भी निकालेंगे। नहीं, वो तो भरोसा है सर उसको, वो 100%। फोकस्ड एथलीट है। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आपने जब स्टार्ट किया था, आप जब टाइटल्स जीते मिस्टर वर्ल्ड, तब स्टार्टिंग में आपने कोशिश ट्राई क्यों नहीं किया सर प्रो कार्ड जीतने का? क्योंकि सब लोग उसी रेस में दौड़े कि प्रो कार्ड जीतना है, मुझे प्रो कार्ड जीतना है। हज़ारों की संख्या में आते हैं लोग। नहीं, सब अभी कैसा है, आईबीबीएफ से मेरा एक अलग रिश्ता है। हम्म। वो फैमिली में पूरा मैं अभी अच्छा। ये हो गया हूँ, पूरा वो घर की जैसी फैमिली बन गई है आईबीबीएफ की। तो मैं कंटिन्यू उनके साथ ही जुड़ा रहा और उन्होंने भी बहुत मुझे हेल्प किया। तो मैं उधर ही वर्ल्ड, एशिया, अच्छा, उनके साथ ही खेलते हैं आप? आए हाँ, चेतन पटारे सर के साथ? चेतन पटारे की सर। अच्छा सर, तो आपका कोई प्लान है फिलहाल ये साल, अगले साल, जो अगर कोच बोलोगे तब सर बोलेंगे, सुनीत सर बोलेंगे तो चेंज करेंगे आप फेडरेशन? ट्राई करूँगा। बोल नहीं सकता चेंज करूँगा या नहीं करूँगा। सर अभी आप इतने फिट है, जब आप ऑफिस जाते तो आप फिटनेस हमारे महाराष्ट्र पुलिस में हम लोग अगर आप अगर करें, या आप इनिशिएटिव ले कि सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हवलदार है सबको फिट रहना ये प्रायोरिटी, क्योंकि हम जब अगर देखते हैं पुलिस को ज़्यादा करके अनफिट है, ढेरी निकला हुआ है, ज़्यादा दौड़ नहीं पाते। वो अगर फिट मूवमेंट अगर निकाल लेंगे महाराष्ट्र पुलिस के लिए, तो ऐसे कुछ है जो पुलिस के लिए स्पेशली फिटनेस के लिए टाइम स्लॉट दिया जाता है लोगों के लिए वर्कआउट करने के लिए, या कुछ है वैसा? नहीं, टाइम दिया नहीं जाता, वो टाइम निकालना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि टाइम, जो बोलते हैं ना टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह 6 बजे उठ के 7-8, साढ़े 8 बजे तक करके फिर जॉब पे जा सकते हैं ना, ऑफिस जा सकते हैं। जी, क्योंकि अगर हम लोग पुलिस की बात करें और अगर आप कंपेयर करें कि यूएस की जो पुलिस है जितनी भी है, हाँ, सब तगड़े, तगड़े, दिखने में खतरनाक है सब के सब। इंडिया में हमको सिर्फ गिने चुने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे जो फिट है, स्ट्रांग है, बाकी सब एकदम काम डाउन है, देखिए डर भी नहीं जाते। नहीं तो करते हैं, लेकिन सबको कैसा है, कोई फैमिली की वजह से टाइम नहीं मिलता। बाकी हर एक का हर एक रीज़न रहता है। जिसको करना है वो कुछ भी हो जाए करेगा। करता ही है। मैं रात को 2-2 बजे जाके वर्कआउट किया है, बाप रे। 2-2 बजे तक।
तो सर आप सर्वाइव कैसे करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, जबकि ये इतना महंगा स्पोर्ट है? आपके स्पॉन्सर्स भी नहीं है नहीं, आपके? स्पॉन्सर नहीं। मेरा जो पेमेंट है वो पूरा पेमेंट मैं अपने बॉडी पे देता हूँ। और मेरी वाइफ भी वो क्लास 1 ऑफिसर है, उसका जो पेमेंट है उस पर अपना घर चलता घर है। चलता है, बराबर। यानी कि फुल फैमिली सपोर्ट है सर आपका? हाँ, मेरी वाइफ का सपोर्ट है फाइनेंशियली, इसलिए मैं ये सब कर रहा घर हूँ। पर है। नहीं तो बॉडी बिल्डिंग करना ये किसी का काम सब नहीं सिर्फ है, सपना ही हो सकता था। सपना ही हो सकता है। हम देखते कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट में बहुत कम ऐसे कपल्स है जो बीविया हस्बैंड्स को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं इन द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि ये स्पोर्ट आपके अकेले का नहीं है, नहीं है। आपका 50% है। आपको सिर्फ डाइट करना है और जिम जाना है। मेन चीज़ जो आपके पीछे ही होता है सब तैयारी, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। मैं डाइट खुद कभी बनाता नहीं। मेरी बीवी सुबह 7 बजे मेरा 4 मील रेडी रखती है, बाप रे। सुबह 7 बजे। तो बच्चों का भी वही करना, घर का काम करना, फिर वो ऑफिस जाती है। वाह। सो इट्स हैट्स ऑफ आप। जो कुछ है वो मैं मेरी बीवी के सपोर्ट्स के बिना ये जो किया है, वो सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये नहीं कर सकता। वही मैं कहना चाहता सर, एक ऐसा लकी इंसान हो आप, Lucky जिनको हो। एक ऐसा पार्टनर मिले जो सही में lucky आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके बरोबर है। पीठ के पीछे है। बहुत वो ऐसे मेहनत कम लोग हैं जो इनफैक्ट इनको पार्टनर के सपोर्ट मिलता है आगे कुछ करने के लिए सर। सो आई एम रियली ग्लैड। बिना पार्टनर के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं कर सकते हो तो नहीं हो सकता कुछ। राइट। सर जो अपकमिंग यूथ है जो बॉडी बिल्डिंग में अभी खेलना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हो? इज इट ईजी स्पोर्ट? क्योंकि आपने स्टार्ट किया 40 के बाद लेट होता है बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतना सब कुछ अचीव किया है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको अच्छे डाइटिशियन, कोच और जिम अच्छी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तीनों का मिलाप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या करते, कोई तो अगर गणपति आ गया, दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, दिवाली आ गई, 31 के बाद 1 जनवरी आ गई, तो ज़्यादा जिम में गर्दी होती है। करेक्ट। वो नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू से होना चाहिए। होना चाहिए। अभी सर दिवाली आई, आपने तो भर भर के मिठाई खाई होगा, करण जी, दिवाली की मिठाई खा के मैंने 4 साल हो गए। 4 साल तक आपने दिवाली की मिठाई खाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दिवाली में खाते क्या सर आप? रेगुलर मेरा डाइट। बर्थडे है, बर्थडे में केक भी नहीं खाता मैं, खाली हल्का सा थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से। फॉर्मेलिटी से। मैं डाइट चीट नहीं करता सर कभी। तो सर आपकी मिसेज बहुत पहले से A1 ऑफिसर है सर? पहले से ही, शादी के पहले से ही। तो आपको अभी आपको क्यों कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग में उतरना था सर? नहीं, मैं 98 से 2001 तक किया मैंने। मैं कोल्हापुर का हूँ। सुहास खामकर, अरे संग्राम चौगले, वो सब मेरे मनोज पाटिल। जिम पार्टनर है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो। मैं जब उस टाइम 98 99 में जब कंप्लीट करता था, संग्राम को और सुहास को भी मैंने बीट किया है उस टाइम। आपने सुहास काम कर? हाँ, दोनों को भी बीट किया है, दोनों को भी बीट किया है। अरे बाप रे। तो तभी आपको कौन कोच करते थे सर? कोच बीच कहे नहीं, अपना लोकल कंपटीशन? हाँ, लोकल कंपटीशन सब। तो वो भी उस टाइम वो भी फॉर्म में नहीं थी इतनी। सुहास तो 2001 के बाद फॉर्म में आ गया, जब बॉम्बे आ गया तब से। उसके पहले सुहास इतना ही नहीं था। वाह। तो अभी संग्राम तो, और उस टाइम हमें ये भी पता नहीं था कि खाना क्या है, डाइट क्या करना पड़ेगा, डाइट में क्या क्या रहता है, उतना कैसा आइडिया नहीं रहता रहता ना है, सर। कुछ भी नहीं था। तभी इंटरनेट तो था ही नहीं है। नहीं, कुछ 2000 नहीं था। या सब नेचुरल 1998। प्रोटीन का तो खाली वे था, लेकिन वे लेने के लिए पैसे भी नहीं नहीं रहते थे हमारे पास। ऑन का वे था, मिलता था उस टाइम। तो फिर तो तभी जब बॉडी बिल्डिंग करते थे अभी जो करते हैं, क्या फर्क है वो? बहुत फर्क है, क्या फर्क है सर? बहुत फर्क। अभी आपने तो किया, आप पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हो। आई मीन आप कंपटीशन की बात कर रहा हो। हाँ। बीच में इतना बड़ा गैप तो था, हम्म। राइट? तो क्या अराउंड 20 साल का, 19 साल का गैप है? नहीं, इसमें पहली बात ये है कि मुझे ये कंपटीशन करने के लिए तैयार करने वाला भी सुहास खामकर ही है। अच्छा। हाँ, मेरा ऑफिस एक्सप्रेस हाईवे में था। करेक्ट।
उस टाइम श्वास जाते जाते कोल्हापुर जा रहा था तो ऑफिस में मेरे रुका, तो बोला सुबह तू चालू क्यों नहीं करता, मास्टर खेल दे बोला, अभी तू वर्कआउट चालू कर, वो हो जाएगा बोला मास्टर में, तो करेगा तो हो जाएगा। तो उसके बाद 1-2 महीने में मैं अपनी महाराष्ट्र पुलिस टीम लेके मैं हरियाणा गया था, अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की टीम लेके। तो उस टाइम पठारे सर से मेरी मुलाकात पहचान हो गई, मुलाकात हो गई। तो 1-2 बार ऐसे काम से उनसे मिला, तो उस टाइम उनको पूछा सर मुझे करना है, तो उस टाइम सुनील यादव सर का नाम सर ने दे दिया। अच्छा, उनको सर ने कॉल किया खुद सुनील सर को, बोला कि ऐसा ऐसा है, आपको मिलने आएंगे तो उनको ज़रा गाइड करो। तो ऐसा हो गया। अच्छा, इट्स रियली वेरी शॉकिंग टू नो कि आप जब कंप्लीट करते पहले आप पहले तो सुबह मैं सुबह- मास्टर का बोल के करने गया था, हाँ। और जिस 20 में 2000 में मैं जिस टीम का मैनेजर बन के गया था 2020 में, उसी बॉडी बिल्डिंग में टाइटल जीता मैंने। अरे बाप रे, 2000 में आपने टाइटल, हाँ, लेकिन फिर छोड़ा क्यों से, रीज़न क्या था बॉडी बिल्डिंग छोड़ने का? तो उस टाइम तो 2001 में छोड़ा था मैंने। खरे सर, तो आप तो पीक पे थे ना सर? नहीं नहीं यार, उस टाइम कुछ ये भी मता नहीं था, और एक बार जॉब मिल गया तो कौन करता है, अपना रेगुलर वर्कआउट चालू। हाँ, बस एक पैशन है कि बॉडी बिल्डिंग आगे कंटिन्यू करना। नहीं नहीं, उस टाइम कहाँ इतना, फिर शादी ये वो बच्चे। नहीं बट सर, रियली एक इंस्पिरेशन आप सभी के लिए, क्योंकि आप जब बॉडी बिल्डिंग करते थे आप तो ओवरऑल मारते थे, फिर आपने 19 साल का गैप लिया, 19 साल उसके हो गया। उसके बाद आप फिर से आए और कंटिन्यूसली चैंपियन बनते रहे 5 कंटिन्यू जितने भी मैंने कंपटीशन में भाग लिया ना, उस सब कंपटीशन में मैंने मेडल जीता है, सब में। ऐसा कोई सा कंपटीशन नहीं कौन सा कि मैं गया और बिना मेडल से वापस आ गया। दूसरा अभी आपका नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा है सर? नेक्स्ट वही वर्ल्ड पुलिस का है अभी। कभी है सर? जुलाई में 2025 में? हाँ, जुलाई 2025 में। अच्छा, wow, right, superb. Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you would like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropic. Andropic is India's #1 all-natural testosterone booster. So this is what exactly Andropic is. So it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropic. So make sure you just take in 1 capsule of Andropic at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care. अभी सर, आप नेक्स्ट सेगमेंट जाने से पहले एक बात पूछना था आपसे। आप कोल्हापुर के हैं, बराबर। संग्राम दादा कोल्हापुर के, सुहास दादा कोल्हापुर। अभी उनके बैकग्राउंड ऐसे है कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब पहलवान थे, अखाड़े में खेलते थे। आपका क्या स्टोरी है सर? हाँ, मेरे भी वैसा ही है। बिकॉज इंडिया के जो टॉप एथलीट्स है, टॉप बॉडी बिल्डर्स की बात करें, बॉडी बिल्डर्स मीन नॉट मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक की बात नहीं कर, सिर्फ बॉडी बिल्डर की बात करें तो कोल्हापुर के, महाराष्ट्र के ही है। बराबर। जैसे कि सुहास दादा, संग्राम दादा, सुनील यादव, महेंद्र चौहान, सब यहाँ के ही है। बराबर। तो उनके तो फोर फादर्स पहलवान थे, आपके भी वही है सर? वही है। तो इसलिए जेनेटिक्स अच्छे आपके। जेनेटिक्स अच्छे है। तो और आप कितने और साल आप compete करना चाहते हैं सर बॉडी बिल्डिंग में? इस प्रोफेशन को आप जीना चाहते हैं? 1-2 साल। उसके बाद कंटिन्यू नहीं, मैं वर्कआउट तो मेरा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कंपटीशन बंद करेंगे। और कंपटीशन बंद करेंगे तो ओवरऑल सब कुछ बंद करना पड़ेगा ना सर। इनटेक ऑफ ऑल दी एक्सेस जूसेस, वो सब बंद करना पड़ेगा। डाइट पे रह जाऊंगा, वर्कआउट। तो एज अ पैशन आप कंटिन्यू करेंगे? जो नाम कमाना था मुझे, जिस टाइम मैं करता था उस टाइम जो मुझे मिला नहीं था, वो मैंने 20 साल के बाद 20 साल के बाद तो कर दिखाया मैंने सब। कर दिखाया सर आपने, कर दिखाया। सो ऑन अ वेरी लाइट नोट कि आपने कर दिखाया,
आपको और जानने की कोशिश करेंगे हम सर। एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम। गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। तो आपको आपके क्लास में आपके हाथ में पानी का ग्लास पकड़ना है। मैं एक सेंटेंस बोलूँगा आपको, आपको मुझे जवाब नहीं देना, हाँ ना कुछ बोलना नहीं है। अगर आपने वो चीज़ की होगी आपको एक घुट पानी पीना है, अगर आपने वो चीज़ नहीं की होगी आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ठीक है, ले लीजिए सर पानी। ओके, पहला प्रश्न, आप कभी स्टेज पे इनसिक्योर हुए, यानी कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देख के आप थोड़े डर गए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ठीक है। आपने कभी किसी जज के डिसीजन को बोला अरे गलत डिसीजन है, मेरे को नहीं चलता, गलत बोला? ठीक है सर। आपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बोले कि अरे बाद में कर लूँगा, अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, अभी क्या है थोड़ी देर के बाद में कर ले, अभी ऐसे कुछ काम किए सर आपने कोई भी फील्ड में, अभी भी आपके प्रोफेशन एज अ पुलिस ऑफिसर या एज अ बॉडी बिल्डर, आपने कुछ ऐसे किए जो काम इमीडिएटली वहाँ पे ख़त्म किया, ख़त्म, यस। कल परसों कोई देखता नहीं है? ठीक है। आप कभी किसी को बहुत गुस्से हुए? वो लिखा नहीं स्क्रिप्ट में, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ किससे? नहीं नहीं। वो पर्सनल है, शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। जिस लक ट्राई कर रहा था मैं। आपने कभी आपके डाइट पे चीट किया सर? डाइट पे तो। चीटिंग किया आपने? कभी तो। कभी किया? कभी तो। कभी किया? अगर एक बार भी किया तो आप पानी पीजिए। हाँ। आप कभी किसी कंपटीशन में गए और आपने आपका जो चाहने वाला एक फेवरेट बॉडी बिल्डर अगर आपके सामने आए तो आप उनको देख के चौंक गए, ऐसे कभी हुआ है? उनको देख के आप अरे सामने आ गया ये, ऐसे कभी हुआ है? स्टार स्ट्रक किसी को देख के? ओके। आप कभी डीमोटिवेट हो गए कि मैं कंपटीशन खेलने गया हार गया, इतना मेहनत करने के बाद भी, तो कभी बुरा लगा आपको सर? आप पहले compete करते थे, 19 साल के बाद आप फिर से compete करने लगे, 5 बार मिस्टर वर्ल्ड जीते आप। कभी फुर्सत में आपने मोबाइल निकाल के आपका खुद का नाम गूगल किया आपने कि गूगल पे आता क्या है मेरे बारे में? अभी मेरे ख्याल से आपके जितने ऑफिसर्स पुलिस सब देखने वाले वीडियो, तो जिस पूछूंगा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्योंकि स्क्रिप्ट में है, तो आपने कभी कोई लॉ तोड़ा है, कोई रूल तोड़ा है? सुपर, ठीक है। आपने कभी आपके कोच सुनील दादा को कभी झूठ बोले लाइट? सुपर, आपने बहुत अच्छा काम किया आपके इस पर्टिकुलर टास्क में, नेवर हैव आई एवर। गुड जॉब सर। थैंक यू। अब हम सेकंड सेगमेंट में जाते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। आपको पानी रख सकते सर? ठीक है सर। तो रैपिड फायर एक ऐसा चीज़ है हमारे इस पॉडकास्ट के राउंड में कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा एंड आपके ध्यान में जो फर्स्ट नाम आएगा या फर्स्ट चीज़ आएगा आप मुझे बताइए। कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा इसके रैपिड फायर में। हाँ। रेडी हो सर? सो ब्रेस योरसेल्फ फॉर द रैपिड फायर एंड एंट्रोपिक माइक टेस्टिंग। पहला प्रश्न, अगर आप बॉडी बिल्डर या पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होते तो क्या होते आप? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ठीक है। अगर आपको स्टेज पे compete करने का, अभी अगले साल जब compete करोगे एंड अगर आप चाहते कि मैं इन दो एथलीट के साथ compete करना चाहते हैं, तो वो दो एथलीट है कौन? अभी। हाँ, अगर वो खेलते नहीं खेलते रिटायर हो गए जो भी है, और आप चाहते कि मेरे साथ ये दो एथलीट मैं compete करना चाहता हूँ, एक बार तो compete करना चाहूँगा ज़िंदगी में, तो वो दो एथलीट कौन होगा सर? इंडिया की। कोई भी आपके चाहने वाले, आपके दो एथलीट, एक रॉनी कोलमन एक जे कटलर भी हो सकता है, तो टोनी कोलमन और आर्नोल्ड। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? जीतना ही है, हारना नहीं चाहिए। अगर हार गए तो हार जीत तो होती रहती सर, हार गए तो नहीं, हार गया तो नेक्स्ट टाइम डबल मेहनत। मेहनत करना है, गुड एटीट्यूड। अगर आपको चीट करने का मौका मिलता तो आपका फेवरेट चीट मील क्या होगा? मटन।
हाँ, मैं किससे पूछ रहा हूँ, कोल्हापुर के अगर किससे पूछ रहा तो मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा। मैं सुहास दादा को पूछा था एक बार हाँ, कि लॉकडाउन के टाइम में बात हुई थी, और फिर बाद में दादा आए थे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मटन खाना बहुत पसंद है। हाँ, तो बोलता मैं मटन खाता हूँ तो कोल्हापुर का ही मटन खाता हूँ, जो पानी इस्तेमाल करता हूँ मटन बनाने के लिए वो भी कोल्हापुर से ही आता है, हाँ। क्योंकि कोल्हापुर के पानी में कुछ बात है। तो मेरा वो ही था चीट में, मतलब देखता जवाब क्या है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मटन नॉट ऑफ कोल्हापुरी। सही है सर, कोल्हापुरी। राइट सर। अगर आपको आपके बारे में, आपको आपके बॉडी के बारे में अगर कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो तो क्या है वो? आपकी फिजिकल अपीयरेंस में अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो क्या है? नहीं, मुझे अभी लेग बढ़ाना है और क्वाड्स। squat। डन सर, ओके सर। आपका अल्टीमेट गोल क्या है एज ए बॉडी बिल्डर? कई लोग का जैसे गोल है कि मुझे ओलंपिक के स्टेज पे compete करना है, वो मेरा अल्टीमेट गोल है। आपका क्या गोल है सर? नहीं, अभी अभी मेरा अगला गोल तो वर्ल्ड पुलिस गोल्ड मेडल। ओके सर। अगर आप एक प्रोडक्ट होते हम्म। तो प्रोडक्ट का टैगलाइन क्या होगा? जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कुरकुरे का है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो तो अगर आपका कोई टैगलाइन होता तो वो क्या टैगलाइन होता? जो भी है जुनून है। जो भी है जुनून है। ठीक है सर, सुपर। बॉडी बिल्डिंग को लेके आपको सबसे अच्छा एडवाइस क्या मिला सर आपको? सबसे भारी एडवाइस? एडवाइस बोले तो कंपटीशन के लेके कोई कोई आपको सीनियर बॉडी बिल्डर, आपका कोच चेतन पटवारी सर जिसने आपको एडवाइस दिया है इस स्पोर्ट को लेके, तो क्या एडवाइस दिया होगा? मेरे कोच सुनीत सर ने एडवाइस दिया था कि अपने आजू बाजू में कौन है उससे कुछ लेना देना नहीं अपने को, वहाँ के किंग एक हम आप ही है, राइट। अगर आपको, अभी मैंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया मैंने बोला सुपर कॉप है मेरे सामने, तो अगर सर आपको एक सुपर पावर दिया जाता है तो सुपर पावर क्या होगा? जैसे कि सुपरमैन का सुपर पावर है कि वो उड़ सकता है, हैवी चीज़ें उठा सकता है। स्पाइडरमैन का सुपर पावर है कि वेब छोड़ के एक छलांग मार सकता है। तो आपको अगर सुपर पावर चाहिए तो आप क्या सुपर पावर लेते हैं? क्या मिलता है आपको? क्या चाहिए आपको? मैं क्राइम खत्म करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। वेरी गुड, नाइस। आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है सर? इंटरनेशनल? इंटरनेशनल सुनीता तो इंटरनेशनल? इंटरनेशनल है। सुपर। और इंडियन? इंडियन भी सुनीता तो सुपर। आपने बहुत अच्छा किया सर, आपके रैपिड फायर में आपने उस इंसान का नाम लिया जो आपका कोच है और एक्चुअली इंडिया के टॉप मोस्ट बॉडी बिल्डर है, जो सभी लोग चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ उनको। वेरी नाइस, वन मोस्ट फेवरेट बॉडी बिल्डर्स। तो थैंक यू वेरी मच, आप यू वेंट वेरी गुड विथ योर रैपिड फायर। सर एक छोटा टास्क है सर आपके लिए। सर ये है हमारा एक एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग का मग जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सर आप इस मग के ऊपर आपका एक ऑटोग्राफ दे दीजिए सर। एक संदेश अगर आप दे सकते हो, एक संदेश और आपका सिग्नेचर, एक मैसेज, अगर हमें कुछ मैसेज देना चाहते हो इस मग पे। फॉर्मेट है सर, हमारा एक स्टूडियो है पुणे में जहाँ पे जितने भी गेस्ट आए पॉडकास्ट में सभी से मैं एक मैसेज और एक साइन ले लेता हूँ, और पुणे के मेरे स्टूडियो में मैं सारे गेस्ट के मग्स लाइनअप रखा। जब आप पुणे आओगे, आप अगर कॉल करोगे मुझे, मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगा हमारे पुणे के स्टूडियो में एंड आपको दिखाऊँगा सर। मैसेज में क्या कुछ भी लिखिए। नहीं, इसके बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में या कुछ भी। बी स्ट्रॉन्ग, ईट ढोकला, एंजॉय खाकरा, कुछ भी आपके हिसाब से।
थैंक यू सर, जो भी है जुनून है सर। जब पुणे आएंगे तो प्लीज़ स्टूडियो में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा आता सर। हूँ। और सर यूनिफॉर्म में रहेंगे तो आप मज़ा आएगा, सबको डराएंगे हम वहाँ पे, लोग को बोलेंगे आपकी वाट लगने वाली है। सर जी मज़ा कर रहा हूँ सर। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है सर हमारी तरफ से, एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। आई होप यू लाइक इट सर। तो सर आप आए पॉडकास्ट के लिए, मुझे पता है मैंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत कॉल किया, बहुत बेसिस किया, बट आप कॉम्पिटिशन में बिजी थे। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन योर विन मिस्टर वर्ल्ड। एंड आपने वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए सर, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड जब पुणे आएंगे आप तो प्लीज़ कॉल कीजिए, मैं आपको स्टूडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं ये भी दिखाऊंगा आपका मग मैं कहाँ रखूँगा, या जब रखने आता आपको दिखाऊंगा आपका मग, देखो आपने जो साइन किया हो यहाँ पे। तो वक्त निकल के प्लीज़ पुणे आइए। एंड सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू दिस पॉडकास्ट सर, थैंक यू।